क्लास 4 का मैथ है। अध्याय है 7। अध्याय का नाम है भिन्नात्मक संख्या। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न है। रश्मि ने चित्र बनाना शुरू ही किया था कि उसकी सहेली मीरा भी वहां आ पहुंची। तब रश्मि ने सीट को ठीक बीच से मोड़ा। जैसे यह एक सीट है तो ठीक इसको ऐसे बीच से मोड़ दिया। तो अब कहा उन दो बराबर बराबर हिस्सों में से एक रश्मि ने खुद के लिए रखा, दूसरा हिस्सा मीरा को दे दिया। यह जो हिस्सा है आधा आधा हो गया, तो एक रश्मि को दे दिया और आधा ये एक मीरा को दे दिया। तो उसी को कहा रश्मि द्वारा अपने पास रखा सीट का हिस्सा पूरी सीट का आधा यानी 1/2 लिए गए हिस्सा और कुल हिस्सा। तो इसी प्रकार आप बताइए मीरा को पूरी सीट का कितना हिस्सा मिला। तो मीरा को भी आधा मिला, आधा यानी 1/2। अब कह रहा है इतने में रश्मि और मीरा की कक्षा 4 के दो साथी नंदू और गणेश भी वहां आ पहुंचे। अब आप बताइए अब सीट के बराबर बराबर हिस्से किस प्रकार किए जाएंगे जिससे सबको एक बराबर सीट मिलेगा। एक बराबर चारों को मिलेगा, 4 बच्चा हो गया। अब चारों को बराबर बराबर बांटना है। तो ऐसे ये तो आधा आधा था 2 का, अब 4 हुआ तो इसको एक बार फिर से मोड़ देंगे ऐसे। अब इतना इतना चारों को मिलेगा 1/4 भाग। यहाँ देखिए 1 2 3 4 भाग हो गया, तो 1/4 भाग एक एक मिलेगा सभी को, तो 1/4 भाग मिलेगा। अब कह रहा है अपनी कॉपी का एक कागज लेकर 4 बराबर हिस्से करके देखिए। जो अभी हम लोग देखे हैं तब प्रत्येक को पूरी सीट का कितना हिस्सा मिलेगा। तो पूरी सीट का 1/4 भाग मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है नीचे कुछ आकृतियां बनी है, इनमें रंगे हुए हिस्से कुल के कितने हैं, प्रत्येक में अंश हर के मान लिखिए। तो एक तो बता दिया है करके, अब इस बाकी है। चलिए 1 2 3 4 हिस्सा है और एक रंगा हुआ है, तो 1/4 लिखेंगे। अब इसमें देखिए इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अंश बराबर 1, हर बराबर 4। अब इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 है। अब रंगा हुआ है 1 2 3 हो जाएगा 3/4। अब ये हो गया अंश तो यहाँ लिखेंगे अंश, और ये हो गया हर तो यहाँ लिखेंगे 4। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 1 2 हिस्सा है तो 2 हर हो जाएगा, और रंगा हुआ 1 है तो 1/2 हो गया। अब अंश हो गया 1, हर हो गया 2। इसमें 1 2 3 हिस्सा है, रंगा हुआ 1 है तो 1/3 लिखेंगे। अंश हो गया 1, हर हो गया 3। इसमें 2 रंगा हुआ है, रंगा हुआ और टोटल हिस्सा 1 2 3 4 है तो यहाँ 4। अंश हो गया 2, हर हो गया 4। अब कह रहा है इस चित्र में पक्षियों के एक समूह में कुल पक्षी, तो एक समूह में कुल 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6। अब कह रहा है इसमें से रंगे पक्षी, तो रंगा हुआ 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। अतः 6 पक्षी के एक समूह में रंगा हुआ भाग 2/6 हो गया। इसी प्रकार नीचे चित्रों में प्रत्येक समूह में रंगे हिस्से समूह के कितने हैं बताइए। पूछ रहा है कि प्रत्येक समूह में रंगे हिस्से समूह के कितने हैं ये बताइए। तो इसमें देखिए टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और रंगा हुआ है 1 2 3 तो 3/8 है। अब इसमें एरोप्लेन 2 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 है, और रंगा हुआ 1 2 3 4 है तो 4/7। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, रंगा हुआ 1 2 3 है तो 3/4। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, रंगा हुआ 2 है तो 2/6।
अब है देखिए, समझिए और भरिए। यहाँ देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 5 बराबर हिस्सों में से 2, 1 2 रंगा हुआ है तो 2 हिस्से यानी 2/5। तो इसी तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर हिस्सों में से 1 रंगा हुआ है तो 1 हिस्से यानी 1/5। अब है 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर हिस्सों में से रंगा हुआ है 1 2 1 2 3 4 रंगा हुआ है तो 4/5। अब इसमें है 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर हिस्सों में से रंगा हुआ है 1 2 3, 3 हिस्से यानी 3/5। अब इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 बराबर हिस्सों में से 1 रंगा हुआ है तो 1 हिस्से यानी 1/4। अब नीचे है, नीचे चित्रों को देखकर बताइए कि कौन कौन सा बंटवारा सही है, वे कौन कौन सा बंटवारा गलत है और क्यों। तो रंगा हुआ भाग 1, तो रंगा हुआ भाग 1 नहीं है क्योंकि यहाँ 1/2 है, तो 2 भाग होना चाहिए, यह बीचों बीच यहाँ से होना चाहिए, पर यह कम भाग को रंगे हुआ है। आधा रंगना चाहिए था, ये यहाँ से होना चाहिए था, तो ये पूरा रंगना चाहिए था, पर ये छोटा है, कम जगह को रंगा है, तो यह गलत है, यह गलत है। कारण बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, लिखेंगे बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। अब इसमें देखिए, रंगा हुआ भाग 1/4 है, तो ये ऐसे है और ये ऐसे होगा, तो 1 2 3 4 हो गया, तो रंगा भाग सही है। बराबर 4 भागों में बांटा गया है, 1 भाग रंगा हुआ है, तो यह सही है। कारण में लिखेंगे यह 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखिए, 2 भाग रंगा हुआ है, 2/4 है, तो 4 1 2 3 4 भाग में बांटा गया है, पर यह समान नहीं है, इसमें अधिक स्पेस है, इसमें अधिक है, इस दोनों में कम कम है, तो यह गलत है। कारण में लिखेंगे यह 4 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। अब कह रहा है दिए गए चित्रों का आधा हिस्सा रंगें। इसका आधा हिस्सा रंगना है, तो चलिए आप लोग स्केल से बनाएंगे ताकि छोटा बड़ा नहीं हो, मैं अंदाजा से कर रही हूँ, ऐसे आधा को रंग देंगे। हो गया, इसमें फिर आधा रंगना है, तो चलिए आधा रंग देते हैं। ये आधा को रंगना है तो एक पक्षी को रंग दीजिए, पेंसिल से कलर करेंगे आप लोग। 4 नंबर में देखिए, इसमें फिर आधा को कलर करना है, तो इसमें 2 हिस्सा को कलर कर देंगे और 2 हिस्सा छोड़ देंगे, आधा हो गया। इस तरह से पेंसिल से कलर करेंगे। आगे प्रश्न है, दिए गए चित्रों का 1/4 हिस्सा रंगिए। इसमें 1/4 हिस्सा रंगना है। अब इसको देखिए, 1/4 हिस्सा को जब रंगना है तो इस सभी को 4 भाग में इसको बांटेंगे। तो त्रिभुज को 4 भाग में इस तरह से बांटते हैं, ऐसे और ऐसे। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा सही सही होगा, यह अंदाजा से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है।
अब एक हिस्सा को रंगना है, तो किसी भी एक हिस्सा को रंग देंगे, आपका जो मन करे उस हिस्सा को रंग दीजिए। हो गया 1/4। अब इसे फिर 1/4 हिस्सा रंगना है, तो फिर इसे 4 भाग में बांटेंगे। अब इसके एक हिस्सा को रंग देंगे। यहाँ 1 2 3 4 आम है, तो एक आम को रंगेंगे, 1/4 हो गया। फिर इसमें 4 टॉफ़ी है, तो एक टॉफ़ी को रंग देंगे, तो 1/4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है हर चित्र या समूह के 1/3 हिस्से को रंगिए। 1/3 हिस्से का मतलब कि 3 भाग रहेगा, 3 हिस्सा में से एक हिस्सा को रंगना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 हिस्सा है, तो एक हिस्सा को रंग देंगे, आप लोग पेंसिल से अच्छे से रंगेंगे। फिर इसमें 1 2 3 हिस्सा है, तो एक हिस्सा को रंग देंगे। 1 2 3 हिस्सा है, एक हिस्सा को रंगेंगे। फिर इसमें एक हिस्सा को रंग देंगे। अब यहाँ कह रहा है हर चित्र या समूह के 2/3 हिस्से को रंगिए। 2/3 का मतलब हो गया कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा को रंगना है। तो यहाँ 3 है, तो इसमें से 2 को रंगना है। यहाँ फिर 3 है, तो 2 रंगना है। इसमें फिर 1 2 3 है, तो 2 रंग देंगे। यहाँ 1 2 3 है, तो 2 रंगेंगे। तो ये हो गया 2/3 हिस्सा। अब आगे कह रहा है कितना दिया कितना बचा। एक दिन अशोक अपने खेत से एक गन्ना लेकर आया। उस गन्ने में 5 बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे थे। अशोक को रास्ते में उसकी बहन आशा मिली। तब अशोक ने गन्ने के 5 बराबर भागों में से सबसे ऊपर वाले भाग को तोड़ आशा को दे दिया। बताइए आशा को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला। बराबर आशा को मिला टुकड़ा बटा कुल बराबर टुकड़े। यही 1 2 3 4 5 भाग है गन्ना के, और एक भाग ये आशा को मिला है, तो 1/5 भाग हो जाएगा। तो आशा का भाग बराबर 1/5। तो आशा को मिला टुकड़ा 1 और कुल बराबर टुकड़े 5, 1/5। अब आगे बढ़ते हैं। अब अशोक के पास पूरे गन्ने का कितना हिस्सा बचा। तो अशोक के पास बचा 1 2 3 4, 4/5। अब कह रहा है अशोक बचा हुआ भाग लेकर आगे बढ़ा। तब उसे रास्ते में उसके दोस्त नदीम और जॉन मिले। अशोक ने उन दोनों को भी गन्ने के बचे बराबर भागों में से एक एक भाग दे दिया। अब इसमें से जो यह 1 2 3 4 बचा था, उसमें से फिर नदीम को एक भाग दे दिया। ये एक भाग नदीम को दे देता है, तो नदीम को मिल गया 1/5 भाग। 1/5 भाग नदीम को मिल गया। अब जॉन को कितना मिला, तो जॉन को भी एक भाग दे देता है, ये जॉन को दे देता है, तो जॉन को भी 1/1 2 3 4 5 1/5 भाग मिला है। अब कह रहा है अशोक के पास अब पूरे गन्ने का कौन सा हिस्सा बचा। तो देखिए एक हिस्सा ये आशा को दे दिया, ये नदीम को दे दिया, ये जॉन को दे दिया, तो 1 2 बचा। अशोक का बचा हिस्सा 2 है, तो 2/5। टोटल 1 2 3 4 5 है और 2 बचा है, तो 2/5 लिखेंगे। अब कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में रंगे हुए लिए हुए वो बचे हुए दोनों हिस्से को भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए एक भाग रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ भाग हो गया 1/4, क्योंकि पूरा हिस्सा 4 है। 1 2 3 4 हिस्सा है और 4 हिस्सा में एक हिस्सा लिया है, तो 1/4 लिखेंगे। अब कह रहा है बिना रंगा हुआ भाग, तो बिना रंगा हुआ 1 2 3 है और टोटल 4 है, तो 3/4 लिखेंगे। इसी तरह से इस चित्र में देखिए रंगा हुआ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और टोटल है 1 2 3 4 5 6, 5/6। अब पूछ रहा है बचा हुआ हिस्सा, तो बचा हुआ तो एक ही है और टोटल 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/6। अब इसी तरह से रंगा हुआ हिस्सा, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, रंगा हुआ 1 है, तो 1/8 लिखेंगे।
जब बचा हुआ पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 बचा हुआ है तो लिखेंगे 7/8। रंगा हुआ हिस्सा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। रंगा हुआ 1 2 3 4 है तो 4/8। बचा हुआ हिस्सा 1 2 3 4 है तो ये भी हो जाएगा 4/8। अब इसमें रंगा टोटल 4 है, रंगा हुआ 2 है तो 2/4। बचा हुआ 2 है, टोटल 4 है तो फिर 2/4 ये भी हो जाएगा। वह आइए अब पता करें भिन्न 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। इन चित्रों को देखिए। चित्र 1 है तो इसमें रंगा टोटल 1 2 3 4 5 है, रंगा हुआ 1 है तो 1/5 है। यहाँ टोटल 5 है, रंगा हुआ 2 है तो यहाँ रंगीन भाग पूरे का 2/5 है। इसमें 1 2 3 भाग रंगीन है, टोटल 5 है तो यहाँ लिखेंगे 3/5। और ये 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, टोटल 5 है तो ये हो जाएगा 4/5। अब प्रश्न पूछ रहा है ऊपर चित्रों में किस चित्र में रंगा हुआ भाग सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो ये है, चित्र 4 है तो इसमें लिख देंगे चित्र 4। अब पूछ रहा है उस चित्र में रंगे हुए भागों को बताने वाली भिन्न कौन सी है। तो उस चित्र में रंगे हुए भागों को बताने वाली भिन्न 4/5 है। सबसे कम रंगे हुए भाग को बताने वाले भिन्न कौन सी है। तो सबसे कम रंगे हुए भाग को बताने वाले भिन्न 1/5 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 है। अतः 4/5 बड़ा है 3/5, 2/5 और 1/5 से। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कह रहा है अब आप भी बताइए। टोटल है 1 2 3 4 5 6, रंगा हुआ 3 है तो यह 3/6 है। इसमें टोटल 6 है, रंगा हुआ 2 है तो ये है 2/6। तो बड़ा कौन है। तो बड़ा तो 3/6 है क्योंकि इसमें 3 रंगा हुआ है और इसमें 2 ही रंगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे इसमें 3/6 बड़ी है 2/6 से। चूंकि 3/6 का रंगा भाग ज्यादा है अतः 3/6 बड़ा है 2/6 से। अब इसमें देखिए, इसमें टोटल 1 2 3 4 है, रंगा हुआ 1 है तो इसको 1/4 लिखेंगे। और इसमें रंगा हुआ 1 2 है और टोटल 1 2 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3/4। इसमें 1 2 3, सॉरी ये 1/3 है, गलत लिखा गया है, 1/3 है। और इसमें 1 2 3, ये भी गलत हो गया, 2 1 और 2 भाग रंगा हुआ है, टोटल 3 है तो ये है 2/3। तो इस दोनों में बड़ा ये है क्योंकि इसका 2 भाग रंगा हुआ है और इसका 1 ही भाग रंगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे इसमें 2/3 बड़ी है 1/3 से। चूंकि 2/3 का रंगा भाग ज्यादा है अतः 2/3 बड़ा है 1/3 से। अब इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, रंगा हुआ 1 2 3 4 5 6 है तो ये लिखेंगे 6/8। इसमें भी टोटल 8 है, रंगा हुआ है 1 2 3 4 5 तो यहाँ लिखेंगे 5/8। अब इसमें ये 6 है, यहाँ 5 है तो ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें 6 रंगा हुआ है तो लिखेंगे इसमें 6/8 बड़ी है 5/8 से। चूंकि 6/8 का रंगा भाग
ज़्यादा है, अतः 6/8 बड़ा है 5/8 से। अब अगला प्रश्न है तुल्य भिन्न। अब देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है, तो नीचे चित्रों में रंगे हुए हिस्सों को भिन्न से बताइए। तो यहाँ टोटल 2 भाग है, एक रंगा है एक नहीं रंगा है, तो 1/2 है। आधा रंगा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 है, 2 रंगा है 2 नहीं रंगा है, तो 2/4। अब इसमें भी देखिए आधा ही रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है ऊपर 4 है, 4/8। इसका भी आधा रंगा हुआ है, इस सारे चित्र में आधा रंगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये है 6/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 रंगा हुआ है, टोटल 16 है, तो यहाँ लिखा है 8/16। अब इसको तुल्य भिन्न इसलिए कहते हैं कि अगर इससे इसको काट करके देख लीजिए, ऐसे चित्र देखिए, चित्र से ही पता चलता है कि सभी में आधा भाग रंगा हुआ है, सिर्फ इसे बांट दिया है अधिक में। अगर इसको हम काटते हैं तो 2 दूना 4 बराबर 1/2 आया, फिर इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 बराबर 1/2, 6 दूना 12 बराबर 1/2, 8 दूना 16 बराबर 1/2। तो यहाँ जो 1/2 आधा है, सभी में आधा आ रहा है। क्या देखने में रंगे हुए भाग बराबर लग रहे हैं? तो लिखेंगे हाँ, बराबर लग रहे हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 6/12 बराबर 8/16। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कराए, अब बताइए रंगे हुए भाग कुल हिस्से के कितने हैं? तो कुल इसमें 1 2 3 हिस्सा है और एक रंगा हुआ है, तो 1/3 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 रंगा हुआ 2 है, तो 2/6 है। अब पूछ रहा है क्या रंगे हुए भाग दिखने में बराबर हैं? तो दिखने में भी तो बराबर हैं, तो लिख देंगे हाँ। देखिए इसको 2 जगह बांट दिया है, पर ये बराबर है, जितना इसमें दूरी है उतना इसमें भी रंगा है, तो बराबर है। आगे देखिए, क्या रंगा हुआ भाग देखने में बराबर है? तो इसको देखिए, इसमें 1 2 3 4 है, टोटल 3 रंगा हुआ है, 3/4 है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, रंगा हुआ 1 2 3 4 5 6 है, 6/8 है, तो देखने में भी बराबर है। इसी को ऐसे बांट दिया है, इसमें फिर यहाँ से बांट दिया है, तो चित्र में ठीक है, बराबर है। तो क्या रंगे हुए हिस्से देखने में बराबर है? तो हाँ, देखने में बराबर है। आगे कह रहा है चित्र की मदद से बताइए कि कौन सी भिन्न संख्याएं तुल्य है। तुल्य भिन्नों के सामने हाँ लिखिए, जो तुल्य भिन्न नहीं है उनके सामने नहीं लिखिए। तो ये देखिए 4/8 है और 2/4 है, तो ये दोनों बराबर है। आधा इसको, इस वृत्त दोनों बराबर है, और जब इसको आधा करेंगे और इसको भी आधा करेंगे तो आधा दोनों में रंगा हुआ है, तो ये तुल्य भिन्न है, तो लिखेंगे हाँ। अब इसमें देखिए, इसको ऐसे ऐसे कर दिया, 4 बांट दिया है और 3 भाग को रंगा है। इसको अगर ऐसे और ऐसे करते हैं तो इस भाग को रंग दिया है ऐसे, तो यहां से रंगता, फिर यहां से अगर करते हैं तो 2 ही भाग बचा, इसमें 1 2 3 बच रहा है, तो इस यह तुल्य भिन्न नहीं है, बराबर बराबर इसमें नहीं रंगा है। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 3/6 सही है, 1
अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 6/12 6 रंगा हुआ है। अब देखिए, लेकिन ऐसे अगर देखें तो ये दोनों बराबर आधा रंगा हुआ है, इसका भी आधा रंगा हुआ है, तो यह तुल्य भिन्न है, लिख देंगे हाँ। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 4 रंगा हुआ है तो 4/6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आ रहा है रंगा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10/12 लिख दिया। अब इस दोनों को जब देखते हैं तो बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी है, तो इसमें 2 खाली है, इसमें एक ही खाली है। इस चित्र से अगर इसको मिलाते हैं तो एक ही खाली हो रहा है, यह तुल्य भिन्न नहीं है। अब इसको देखें, इसमें ऐसे और ऐसे कर दिया है, 4 भाग है, 1 2 3, 3/4 लिख दिया। इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। यह बराबर भाग में नहीं बटा हुआ है, तो यह इसको देखिए ऐसे और ऐसे, तो इसका ये जो है इस कोना से इस कोना का ऐसे ये खाली है, तो इसका भी इस कोना से ऐसे और इस कोना से ऐसे खाली है, शेष भाग रंगा हुआ है, तो दोनों बराबर रंगा हुआ है, तो लिख देंगे हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें आधा से अधिक रंगा हुआ है, इसको अगर ऐसे बांट दिया या इसको ऐसे बांट दिया तो आधा से इतना अधिक रंगा हुआ है, और इसमें आधा रंगा हुआ है, तो दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। अब इसमें देखिए, ये तो 2/5 है और 4/10 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें बराबर रंगा हुआ है। इधर से देखते हैं तो ये 1 2 रंगा हुआ है, तो ये भी 1 2 रंगा हुआ है, 3 खाली है, 3 खाली है, तो यह तुल्य भिन्न है, दोनों में बराबर रंगा हुआ है। अब कह रहा है आइए तुल्य भिन्न बनाने का एक तरीका सीखें, तो इधर तो तरीका बताया है बनाने का, 1/3 में 1 का गुना किया है तो 1/3 ही आया है, तो 3 भाग में बांट दिया और 1 भाग को रंग दिया है। इसी तरह से अब 1/3 में 2 का गुना किया है, तो जो गुना अंश और हर दोनों में बराबर करते हैं, अगर 2 से किया है तो दोनों में 2 से किया है, तो 2 इकाई 2, 3 दूना 6, तो टोटल 6 1 2 3 4 5 6, इसी को यहाँ 6 भाग में बांट दिया और 2 भाग रंग दिया। इसी तरह से इसमें देखिए 3 से गुना किया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3 तिहाई 9, 3/9। अब इसको 9 है हर में, तो 9 भाग में बांट दिया और इसमें 3 भाग को रंग दिया। अब इसे तो समझना था, अब इसे करें, इसे बनाना है, तो 2 में 2/3 को अब बनाना है, तो 2/3 का तुल्य भिन्न हो जाएगा, 1 से गुना किया तो 2 इकाई 1, 3 इकाई 1, तो 2/3, तो नीचे हर में 3 है तो 1 2 3 भाग में बांट दिया, ऊपर 2 है अंश तो 2 को कलर कर दिया। अब 2/3 का तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न बनाना है तो फिर यहाँ लिख देंगे 2/3। अब ऊपर 1 का गुना हुआ था, इसमें 2 का गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 4/6। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 भाग में बांट देंगे, स्केल से आप माप के करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिए, अंश 4 है तो इसमें 4 भाग को रंग देंगे इस तरह से। अब इसमें 3 का गुना करेंगे, 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3, यहाँ लिखेंगे गुने 3 गुने 3, तब हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6/9, 6/9। तो अब इसको 9 भाग में बांट देंगे,
9 भाग में बांट दिए, 6 भाग को रंग देंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ 3 का के बाद 4 का गुना कर देंगे, 2/3 लिखेंगे, गुने 4 गुने 4, तो हो जाएगा 2 चौका 8 और 3 चौका 12, 8/12। अब इसको 12 भाग में बांटेंगे, तो 12 भाग में कैसे बांटेंगे, 2 4 हो गया। अब ये 4 4 8 4 12, 12 भाग में बांट दिए। अब 8 भाग को रंग देना है, 4 और 4, 8 भाग को रंग दिए, तो 2/3 के तुल्य भिन्न है 4/6, 6/9 और 8/12, यानी यहाँ लिखेंगे 2/3 बराबर 4/6, 6/9, 8/12। अब कह रहा है रोजमर्रा का भाग, हिस्सा और भिन्न। दीपा और रेखा के पास कुल 10 टॉफियां थी, इसे उन्होंने आपस में बराबर बराबर बांटा, तो बताइए दोनों के हिस्से में कितनी कितनी टॉफियां आएगी। तो टोटल है 10 टॉफी, तो उसको जब बराबर बराबर बांटेंगे तो एक को मिलेगा 5 टॉफी, तो यहाँ लिखेंगे 5/10 टॉफियां। तो दोनों के हिस्सों में 5/10 टॉफियां आएंगे। इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, कुल 10 टॉफियां थी, बराबर बराबर 2 भाग किए गए। दीपा का भाग पूरे समूह का आधा या 1/2 है, रेखा का भाग पूरे समूह का आधा या 1/2 है, अतः 10 का आधा 5 या 10 बराबर 1/2 या 5 है। अब इसे देखिए, अब ये कीजिए कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या 12 है। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब कह रहा है एक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो एक भाग को भिन्न में लिखेंगे, टोटल यहाँ एक भाग को भिन्न में लिखना है, एक भाग को भिन्न में लिखेंगे तो 1 भाग 1/4 लिखेंगे। अब कह रहा है 2 भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 2 भाग को भिन्न में लिखेंगे तो 2/4 लिखेंगे। 2 भागों में कितनी गेंदें हैं, तो 2 भाग में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब है अतः 12 का 1/2 बराबर, तो 12 का यहाँ हो जाएगा, अतः 12 का 1/2 बराबर, तो 2 से इसका तरीका है कि 2 से 12 में भाग देते हैं या 2 से 12 को काटते हैं, तो 2 छक 12, तो अतः 12 का 1/2 बराबर 6 होगा। अब आगे प्रश्न है, केलों की कुल संख्या। केलों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। केलों की कुल संख्या 25। अब कह रहा है केलों को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांटा गया है, 5 लिख देंगे। अब है प्रत्येक भाग पूरे समूह का कौन सा भाग है, तो प्रत्येक भाग पूरे समूह का 1/5 भाग है। यहाँ इसमें हो जाएगा 1/5 भाग है। प्रत्येक भाग में कितने केले हैं, तो 1 2 3 4 5 केले हैं, प्रत्येक भाग में 5 केले हैं। अब कह रहा है अतः 25 का 1/5 बराबर 5, ये तो लिख ही दिया है। अब इन्हें करके देखिए, 16 केले थे, उसमें से 4 मैंने खा लिए, बताइए कुल केलों का कितना हिस्सा बचा।
अब यहाँ देखिए 16 केला टोटल और 4 मैंने खा लिया, तो मैंने खाया 4 और टोटल केला था 16। तो यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं 4 केला खाया और 16 केला कुल था। तो कितना भाग हम खाया, तो 4 चौका 16 बराबर 1/4 बराबर 1/4 भाग केला खाया। ये आप नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिखे हैं, सीधे 4/16 लिखेंगे और काट देंगे। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 1/4 भाग केला खाया। अब पूछ रहा है बताइए कुल केलों का कितना हिस्सा बचा, तो लिखेंगे बचा भाग, या बचा भाग लिखिए या बचा हिस्सा बराबर टोटल एक भाग, टोटल एक भाग नहीं है, टोटल केला एक है। अब इसको भागों में बांटना है, हिस्सा में बांटना है, तो 1 घटाव 1/4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1 के हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। घटाव तो आप लोग को आता है, तो उसको बना लेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 घटाव 1 बराबर, घटाएंगे 4 में से गया 3, 3/4। तो लिखेंगे कुल केलों का, कुल केलों का 3/4 भाग बच गया। आंसर हो गया। प्रश्न, एक टोकरी में 3 आम, 2 केले वो 5 सेब हैं, बताइए कुल फलों में केले का हिस्सा कितना है। तो देखिए टोकरी में आम बराबर 3 है, केला केले बराबर 2 है और सेब बराबर 5 है। तो कुल फल बराबर, इसको जोड़ देंगे 3 2 5, 5 5 10, कुल फल 10 हो गया। तो अब लिखेंगे, पूछ रहा है कुल फलों में केले का हिस्सा, तो यहाँ हो जाएगा केले का हिस्सा बराबर, केला 2 है तो 2 बटा कुल फल 10 है, 2/10। अब इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 बराबर 1/5। तो कुल केले का हिस्सा कितना, फलों में केले का हिस्सा कितना है, तो कुल फलों में केले का हिस्सा 1/5 है। चलिए धन्यवाद, ये चैप्टर समाप्त हो गया, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।